हेलो गाइस, वेलकम टू डीएनए। मेरा नाम बिलाल शर्मा, मेरे साथ है अर्पित। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो चुका है। पहला मैच जो है पाकिस्तान हार चुकी है 60 रन से। और अब अगला जो मैच है उस पर हर भारतीय फैन की निगाहें रहने वाली हैं, क्योंकि अगला मैच है इंडिया वर्सेस बांग्लादेश का। और इंडिया एक अच्छी शुरुआत करना चाहेगी। पाकिस्तान की तरह पहला मैच हारना नहीं चाहिए इंडिया, क्योंकि एक अच्छे कॉन्फिडेंस से जाए दूसरे मैच में पाकिस्तान के खिलाफ, एक और जीत दर्ज करे और फिर एकदम जगह बना ले अपनी तुरंत। तो ये कहीं ना कहीं दिमाग में रहने वाला है। तो आज हम लोग वही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से इंडिया कौन से प्रॉबेबल 11 लेके उतरने वाली है। प्लेइंग 11 डिस्कस करने वाले हैं। ये भी डिस्कस करने वाले हैं कि इंडिया के चांसेस जीतने के हैं या नहीं, ये तो आपको पता होगा, बट तब भी हम लोग डिस्कस करके बताएंगे आपको। बिल्कुल। तो अर्पित, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या लग रहा है कि कल जो पिच है वो स्प्रिंट फ्रेंडली रहने वाली है या पेस के लिए बहुत ज़्यादा फ्रेंडली? देखिए, 2 पिचेस बचाई गई थी और इस बार हमें फ्रेश विकेट्स मिल रही हैं दुबई में। आईएल T20 में मोस्टली पिचेस यूज हुई थी, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी को देखते हुए 2 पिचेस बची है। तो पहला मैच मोस्ट प्रोबेबली हमें अच्छा डेक मिलेगा। और ये है कि थोड़ा सा ब्रीज रहता है वहां पर, तो आपको जो सेकंड इनिंग्स में जो पहले बॉलिंग कर रहा होगा उसको 10 से 15 ओवर के चांसेस होंगे। लेकिन बात यह है कि सामने है बांग्लादेश, और बांग्लादेश अगर पूरे चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप देखें तो सबसे वीकेस्ट टीम है। उससे इंडिया का पलड़ा वैसे ही बहुत ज्यादा भारी है। और कल के मैच की बात करें तो इंडिया के चांसेस चाहे पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, दोनों में ही ज्यादा है और फायदा इंडिया को होना ही होना है। तो अब मेन जो है वो सवाल बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये उठ रहा है कि क्या शमी खेलेंगे या राणा खेलेंगे। कई लोग मन में ये भी चल रहा है कि क्या शमी खेलेंगे और अर्शदीप खेलेंगे और राणा नहीं खेलेंगे। मतलब कई लोग ये कह रहे हैं कि तीनों खेलेंगे। जी, तो बॉलिंग में देखें तो मोस्टली चांसेस हैं कि हर्षित राणा को पहला मैच ना मिलके अर्शदीप सिंह और शमी के साथ उतरना चाहिए टीम इंडिया। अगर किसी को अगर फिटनेस में इशू रहता है कल मैच डे से पहले, तो एक हमें चेंज दिख सकते हैं। वरना सीमर्स की बात करें तो इंडिया मोहम्मद शमी और अर्शदीप सिंह के साथ ही जाना चाहिए। हाँ, क्योंकि देखिए ये दोनों गेंदबाज ऐसे हैं जो आपको स्टार्टिंग में एक स्पेल अच्छे ला के दे सकते हैं। रिदम स्टार्टिंग में अगर शमी रिदम पकड़ लेते तो उनसे बढ़िया गेंदबाज ओडीआई का कोई है नहीं, हम जानते हैं। मतलब बुमराह से कंपैरिजन में किसी करता नहीं, बुमराह तो मतलब गोटेड है बिल्कुल। मगर आप शमी की बात करेंगे, वर्ल्ड कप आपको याद आएगा 2023 का, जहाँ पे एक के बाद एक ड्रीम स्पेल्स डालते हुए नजर आए थे मोहम्मद शमी। और वैसी उम्मीद हम करेंगे कि कल अगर उनको मौका मिलता है तो कल वैसी ही उम्मीद हम करेंगे कि अच्छी शुरुआत दिलवाएं इंडिया को। मगर हर्षित राणा अगर नहीं रहते हैं तो ये फैक्टर रहेगा कि आपके पास डेथ बॉलिंग में अर्शदीप के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। मिडिल ओवर्स तो आप किसी पेसर को ला नहीं सकते, क्योंकि शमी के पास वो धार नहीं रह गई है और डेथ के बॉलर शमी नहीं थे कभी से। तो आप सिर्फ अर्शदीप के भरोसे जाएंगे या आप हार्दिक पांडे को लेके जाएंगे, वहां पे आप रन लीक करेंगे। जी, लेकिन यही हुआ कि शमी को फिर अपना डेथ ओवर गेम भी दिखाना पड़ेगा, चाहे वो अपने अंदर वो वेरिएशन से लेके आए चाहे यॉर्किंग। बात मुझे लगता है अर्पित घूम फिर कर ये आ गई है कि आप दोनों में से इंसान ऐसे चूज करेंगे कि हर्षित राणा पावर प्ले में कम खराब कराते हैं या शमी पावर डेथ बॉलिंग कम खराब कराते हैं। ये कौन खराब कम कर रहा है उस बेसिस पे मुझे लग रहा है। और बांग्लादेश के खिलाफ मेरे को नहीं लगता कि डेथ ओवर्स तक मैच जाने वाला है। आपको शुरुआत में अगर विकेट्स मिलते हैं तो मैच एक तरफा हो जाएगा, और उसीलिए मुझे लगता है कि इन दोनों की जगह बनती है। और अगर आगे अगर हम चलें तो स्पिनर्स की बात करें तो वहां पर थोड़ा सा एक ट्रिकी सिचुएशन है कि आप वरुण चक्रवर्ती को खिलाना चाहेंगे, कुलदीप यादव को। आपको अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हैं, तो वो आपको ऑलराउंडर ऑप्शन आपके पास फिक्स्ड है। एक ही आपके पास स्लॉट है कि आप रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल के साथ वरुण चक्रवर्ती या कुलदीप यादव किसको खिलाएं। मुझे लगता है कि पहले मैच में मोस्टली चांसेस है कि आप कुलदीप यादव को खिलाएंगे। वरुण चक्रवर्ती आपके लिए न्यूजीलैंड वाले मैच में ज्यादा अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि वहां पे लेफ्ट हैंडर्स बहुत सारे हैं। बिल्कुल। और कुलदीप यादव मेरे हिसाब से भी फर्स्ट चॉइस होने वाले हैं इंडिया, क्योंकि रिस्ट स्पिनर का हमको पता है कि कितना इम्पैक्ट पड़ता है। रिस्ट स्पिनर नहीं, मिस्ट्री स्पिनर है वरुण चक्रवर्ती। मगर मिस्ट्री जब हमको याद है वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल फेल हो गई थी, पाकिस्तान ने बिल्कुल क्रैक कर दिया था कोड। और रिजवान बाबर आजम ने कितना मारा था वरुण चक्रवर्ती को, मैं भूल नहीं सकता हूँ। मगर वरुण चक्रवर्ती ने उसके बाद से बहुत गेम इंप्रूव करा है, बॉलिंग बहुत इंप्रूव करी, आईपीएल में कंसिस्टेंटली खेले। मगर स्टिल आई वुड थिंक कि पहली जो चॉइस होगी वो कुलदीप यादव ही रहने वाली है। तो वैसा ही कुछ अर्पित का भी मानना है, आपका भी जो मानना है आप हमें बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। हार्दिक पांड्या के खेलने में कोई संशय है नहीं, अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा रहने वाले हैं। तो एक बार प्लेइंग 11 अपनी अपनी बता देते हैं जो हम लोगों को लग रहा है कि प्लेइंग 11 जो होने वाली है। एक बार आप भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं इस वीडियो के। उसके बाद हम लोग जो अगला वीडियो जरूर करेंगे उस पर हम जरूर आपकी प्लेइंग 11 अगर मैच करती है तो आपके बारे में बात करेंगे। तो प्लेइंग 11 एक बार बात कर लेते हैं, रहने वाली है रोहित शर्मा। वो तो देखिए बैटिंग तो इंडिया की फिक्स्ड है। अगर आप शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर,
यहाँ पर 5वें नंबर पर एक सवाल आ जाता है कि आप केएल राहुल या ऋषभ पंत को खिलाना चाहते हैं, और लेकिन अभी गंभीर तक ने क्लियर कर दिया है कि पहली चॉइस जो है वो केएल राहुल ही है। हमारी विकेट कीपर के लिए फर्स्ट चॉइस केएल राहुल है। ऋषभ पंत को मौका मिलेगा, ये भी बोला है मौका मिलेगा, बट फर्स्ट चॉइस जो है वो केएल राहुल है। वो कैसा भी खेलें लेकिन केएल राहुल फर्स्ट चॉइस है, और होनी भी चाहिए क्योंकि ऋषभ पंत ने ओडीआई में उतना इम्पैक्ट नहीं डाला। और देखिए अभी मौका मिलने जैसा तो ये टूर्नामेंट है ही नहीं कि आप पाकिस्तान से जीत जाएंगे, बांग्लादेश से जीत जाएंगे तब न्यूजीलैंड के खिलाफ चेंज कर देंगे। मौका जब ही मिलेगा जब फिटनेस पे सवाल होगा या फिर आप आउट ऑफ फॉर्म जाते हैं तो। इसके अलावा मौका तो हमेशा पहले आपको केएल राहुल को ही देना चाहिए, और फिर आपके पास हार्दिक पांड्या जो अभी अपने बॉलिंग पूरी बात करी ली कि किस तरीके से बॉलिंग रहने वाली है, तो उसमें ज्यादा चेंजेस के ऑप्शन नहीं है। बात आती है अब इंडिया की टीम तो स्ट्रांग नजर आ रही है, दूसरी और बांग्लादेश की कि उनकी किस तरीके से टीम है, शंतों के साथ उतरने के लिए क्या टीम तैयार है कि नहीं है। तो शुरुआत में हम देखें तो सौम्य सरकार काफी समय से खेलते आ रहे हैं और एक दो बार इंडिया को परेशान किया, लेकिन ओवरऑल आउट ऑफ फॉर्म ही चल रहे हैं। कार्तिक ने संभाल लिया था जी सरकार को, तो बॉलिंग में संभाल लिया था, बैटिंग में कोई इतना बहुत खास परफॉर्मेंस रहा नहीं है। मगर आज के दिन बात करें बांग्लादेश की बैटिंग की, तो बैटिंग अभी भी डिसेंट नजर आ रही है, मगर अगर आप नेक टू नेक बात करेंगे, वन ऑन वन बात करेंगे, इंडिया इज अ फार बेटर साइड देन बांग्लादेश। और मुझे लग रहा है कि ये मैच कल का बहुत हद तक क्लियर कर देगा कि इंडिया की बॉलिंग आगे कैसे रहने वाली है, पाकिस्तान के अगेंस्ट क्या अटैक जाने वाला है, क्योंकि ज़्यादा टीम में चेंजेस होने नहीं वाले। तो एक बार बांग्लादेश की भी प्लेइंग में डिस्कस कर लेते हैं कैसे रहने वाली है। तंजीद के साथ उतरना चाहेगी सौम्य सरकार, तंजीद, शंतो, हृदय, मुशफिकुर रहीम, महमूदुल्लाह तो रहते हैं, एक्सपीरियंस फैक्टर जो उनका एडेड रहता है, तो उनका चांसेस है। और महमूदुल्लाह का आप देखें तो उन्होंने टी20 से संन्यास ले लिया है, ये चैंपियंस ट्रॉफी भी लास्ट ही है, तो इसमें जो करना चाहें आखिर में यही होता है कि बंटाधार जो भी मैच का लगाना होता है वो महमूदुल्लाह ही लगाते हैं, चाहे कुछ भी रन्स बनाने हो। महमूदुल्लाह के खिलाफ हमने देखा है कि कुछ टीम्स हमेशा कतराती हैं और वो रन्स बनाते हुए हैं, और रहीम भी अच्छा परफॉर्म करते हैं। भी प्रेशर मैचेस में ये शाकिब अल हसन को बहुत मिस करेगी बांग्लादेश। ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं जो अक्सर बांग्लादेश के नैया को पार लगाते हैं, लेकिन क्या कल वो नैया पार लग पाएगी, ये भी देखने वाली बात है। बाकी जाकिर अली, मेहदी हसन मिराज, ये भी अब मिराज भी काफ़ी अब समय से खेल रहे हैं, ये भी एक्सपीरियंस ऐड करते जा रहे हैं। रिशाद हुसैन एक अच्छे गेंदबाज बांग्लादेश की तरफ से, तस्किन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान, ये तो मतलब ये भी बांग्लादेश के मतलब ग्रेटेस्ट पेसर्स हैं। तो ये इस तरीके से कुछ रहने वाली है हमारे अकॉर्डिंग। इंडिया की प्लेइंग 11 हमने बताई दी आपको, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, रविंद्र जडेजा, अक्षर पटेल, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह और कुलदीप यादव। ये है हमारे हिसाब से इंडिया की प्रोबेबल प्लेइंग 11। आप अपनी प्लेइंग 11 शेयर कर सकते हैं, और आपको कौन लगता है कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश में कौन जीत सकता है, आप हमें कमेंट बॉक्स बता सकते हैं। कल हमारी स्पेशल कवरेज आपको देखने को मिलेगी इंडिया वर्सेस बांग्लादेश पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए डीएन।